धोलेरा एसआईआर, इस वीडियो की सीरीज में हम आपको ये बताएंगे कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें यहां पर किस एरिया में रेट्स पहले बढ़ेंगे, किस में बाद में बढ़ेंगे, और किस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर आपको जो इन्वेस्टमेंट है इसमें किस एरिया में क्या हो रहा है, कितनी ग्रोथ होगी, कहां पर कितने रेट्स हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए ये धोलेरा एसआईआर का मैप है। इस वाले मैप का यहाँ पर ये जो टोटल एरिया है, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई गई है 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 420 स्क्वायर किलोमीटर को डेवलप किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे सड़कें, सीवरेज, लाइट ये सब बनाई जा रही है। राइट, इसके अंदर देखिए अब हम सबसे पहले तो ये धोलेरा आखिर है कहाँ पे, ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये गुजरात है, गुजरात के अंदर ये अहमदाबाद और ये भावनगर, इनके बीच में ये एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बन चुका है ये। ठीक है, ये टोटल 8 लेन है लेकिन अभी 4 लेन बना है। और ये इन दोनों बड़े शहरों को के बीच में यहाँ पर दिस इज द धोलेरा एसआईआर, फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और इसके साथ में ये ओशियन लगता हुआ, ठीक है, एक ऐसा शहर जो कि दिल्ली और बॉम्बे से भी आगे निकल जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। अब इस शहर के अंदर अभी हम जो इसके अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हो रहा है, किस एरिया में क्या चीज हो रही है। देखिए पहले इस मैप को समझते हैं हम थोड़ा सा। इस मैप के अंदर इस पूरे मैप में बीचों बीच एक सड़क जा रही है, ये वाली। ये 250 मीटर की रोड है। 250 मीटर का मतलब लगभग 800 फुट। ये जो रोड है ये अगेन ये 8 लेन बनेगी। ये वही जो एक्सप्रेस वे है, वो एक्सप्रेस वे जो जा रहा था अहमदाबाद से लेकर भावनगर तक, उसके बीच का जो एक्सप्रेस वे वो इस धोलेरा के बीचों बीच में से जा रहा है ये वाला। ठीक है, ये 8 लेन होगा टोटल। इसके बीच बीच में ये सर्कल्स हैं, ये बीच बीच में सर्कल्स हैं। ये सबसे चौड़ी रोड है जो धोलेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इस रोड को बोलते हैं सेंट्रल स्पाइन रोड। ये सेंट्रल स्पाइन रोड है। इस वाली रोड के अंदर देखिए, इस वाले मैप के अंदर आपको इसमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये सारी इंडस्ट्रीज ही लगेंगी यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इनमें इंडस्ट्रीज लगेंगी। और इसके अंदर जो एक स्पेशल आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो बाउंड्री है, दिस इज द एक्टिवेशन एरिया। ये बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे टाटा का 91,000 करोड़ का प्लांट इसके अंदर लगना स्टार्ट हो चुका है। वो शायद इसी साल के एंड तक ये मतलब जो फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप, इसमें ये पूरा का पूरा जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है येलो कलर का, ये येलो कलर का ये कमर्शियल पार्ट है। ठीक है, इसको हाई एक्सेस कॉरिडोर बोलते हैं। दिस इज द हाई एक्सेस कॉरिडोर। इसके अंदर ये जो येलो कलर का पार्ट है, इसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी इसके अंदर। हाईएस्ट इसमें अगर इसमें हम बात करें अगर, तो FAR 5 की है। इसके अंदर जितनी लैंड का साइज है उसे 5 गुना ज़्यादा एरिया को आप बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में कवर कर सकते हो। सबसे ऊंची बिल्डिंगें यहाँ पर बनेंगी। राइट, ये दिस इज द हाई एक्सेस कॉरिडोर। यहाँ पर हाई एक्सेस कॉरिडोर कहीं पर और भी है, यहाँ पर भी है। इसको आप कमर्शियल भी कह सकते हो। इसके अलावा कमर्शियल में यहाँ पे एक सिटी सेंटर भी है, ये भी कमर्शियल जोन है। सिटी सेंटर इज ऑल्सो कमर्शियल जोन। इसके अलावा जो ये येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो पार्ट है ये रेजिडेंशियल जोन है। यहाँ पर सिर्फ लोग रहेंगे, ये रेजिडेंशियल जोन है यहाँ पे। राइट, आपको बात समझ में आ गई होगी कहां पर क्या चीज इसके अंदर होने वाली है। इसमें जो बीच बीच में रोड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो रोड्स आपको दिखाई दे रही हैं बीच बीच में, ये जो रोड दिखाई दे रही हैं, ये जो रोड्स हैं ये 55 मीटर की रोड है। देखिए टोटल इसके अंदर 3 टाइप की रोड है सेंट्रल स्पाइन रोड के अलावा। सेंट्रल स्पाइन रोड तो ये 250 मीटर चौड़ी रोड है। इसके अलावा 3 रोड्स और हैं, 18 मीटर की, 24 मीटर की और 55 मीटर। 18 मीटर का मतलब हुआ लगभग 60 फुट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके अलावा आपका 24 मीटर लगभग 80 फुट हो जाएगा, और 55 मीटर लगभग 180 फुट होगा। जो सबसे चौड़ी रोड है वो 55 मीटर हुआ। तो वो जो 55 मीटर की जो व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है बड़ी, देखिए आप, ये जो सबसे लंबी रोड है ये वाली, ये सबसे लंबी रोड है। ये 55 मीटर की सबसे लंबी रोड है ये वाली। एक 55 मीटर की रोड ये वाली है, ये और इनको बीच में, और यहां पर इसके अलावा ये भी 55 मीटर की रोड है। ठीक है, और इनके बीच में ऐसे ही नहीं है, सिर्फ लेंथ वाइज ही नहीं है, टोटल यहां से लेके यहां तक के अंदर 12 किलोमीटर पूरा धोलेरा कवर हो जाता है 12 किलोमीटर के अंदर। इसके पैरेलल में ये 55 मीटर की रोड है। और इधर भी अगर हम बात करें तो ये भी 55 मीटर की रोड है यहाँ पे, और ये भी 55 मीटर की रोड है। 55 मीटर और ये। अब इनके अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ ये इस तरीके से ये 55 मीटर है, ऐसे भी बनी हुई है।
ये भी 55 मीटर है, 55 मीटर 55 मीटर, इस तरीके से बने हुए हैं ये रोड्स, राइट। ये 55 मीटर रोड है, इस तरीके से बनी हुई है। और ऐसे ही इधर भी ये 55 मीटर्स की रोड बनी हुई है। अगर आपको वहां पर जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज आप बना सकते हो, जो परमिशंस हैं, अगर आपका जो प्लॉट है वो 55 मीटर रोड पर है तो सबसे ज्यादा परमिशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, सपोज किसी बंदे का 10,000 गज का प्लॉट है, 10,000 गज स्क्वायर यार्ड, तो अगर इसमें FAR 5 का मतलब क्या है, FAR 5 मिलती है 55 मीटर रोड पर, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 50,000 स्क्वायर यार्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब अगर कोई बंदा इसके 10% एरिया में पूरे प्लॉट के, बाकी पार्किंग के लिए छोड़ देता है, और जो 10% एरिया है उसके अंदर बनाता है, 10,000 का 10% होता है 1,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर अगर बनाते हो तो टोटल 50,000 बना सकता है। मतलब अब आप ऐसा करो, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कर दोगे तो लगभग 50 फ्लोर तक वो बना सकता है, 50 फ्लोर तक वो बिल्डिंग बन सकती है। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर जो है ना, यहां पर एक तो ये एक्चुअल में अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाह रहे हैं तो वो 55 मीटर के रोड पे ही करनी चाहिए, एक लंबे समय पे अगर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी। जिस लैंड के ऊपर 50 फ्लोर तक बन सकता है, ठीक है, तो आप वहां पर अपने जो है उसको कमर्शियल बिल्डिंग भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होंगे और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिट्स को आप सेल कर सकते हैं उसके बाद। इसके अलावा जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे इसी की बात करें तो 1,000 स्क्वायर यार्ड का एरिया कवर कर लिया, तो उसमें 100 स्क्वायर यार्ड के अगर 10 यूनिट्स बनाते हैं आप एक फ्लोर पे, तो 10 यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय 50, 500 यूनिट बनेंगी, और एक एक यूनिट 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की सेल होगी। ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर आज के आपके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, आने वाले समय के 100 करोड़, 200 करोड़ हैं, आने वाले समय के 100 करोड़, 200 करोड़ हैं विद इन 20 ईयर्स लास्ट, अगर हम पकड़ के चलें तो। और आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम इसकी बात करें तो अब लगभग 10 टाइम्स मिनिमम, तो यानी कि 2035 के तक अगर बात करें तो 10 टाइम्स रेट इसके अंदर होने वाले हैं। आज आपकी 5 CR की जो इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं कब 50 CR हो जाएगी, इसका मतलब टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, 10 ईयर्स के अंदर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट। अब सुनो, इसमें जो है इसके अलावा जो एक तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसके अलावा सिटी सेंटर भी एक अच्छा है। इंडस्ट्रीज में भी आप कर सकते हो, बट एक शॉर्ट टाइम के लिए करना है तो एक्टिवेशन एरिया में कर सकते हो, बट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं ग्रोथ आती, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मतलब इतनी डिमांड नहीं रहती कभी भी जितनी आपकी कमर्शियल में एंड रेजिडेंशियल में रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके थोड़े से मैप को और डिस्कशन करते हैं। इसका टोटल पूरे धोलेरा को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये TP1 है, TP2, ये एक्टिवेशन एरिया भी TP2 के अंदर ही पड़ता है। ये वो है जो बन चुका है। इसके जो बनने का तरीका अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो इसके बनने का तरीका गुड़गांव, दिल्ली में भी नहीं है उस तरीके की कंस्ट्रक्शन। सिंगापुर, मलेशिया, अगर बड़े बड़े सिटीज के अंदर, अगर दुबई में जाके बात करें तो उससे भी हायर लेवल की कंस्ट्रक्शन होने जा रही है इस एरिया के अंदर। उसका ये एक मॉडल है, ये 22 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये 22 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसको जिस तरीके से बनाया गवर्नमेंट ने वो एक यूनिक लेवल है। जिस तरीके से लाइनें बिछाई हैं, जिस तरीके की बड़ी बड़ी सीवरेज है, चाहे वहां पर फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले चलो, इतने चौड़े चौड़े तो सीवरेज है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर वहां पे पानी भरता है तो वो चाहे 100 सालों की बारिश अगर एक ही दिन में हो जाए तो भी कैपेबल है वो धोलेरा पूरे पानी को बाहर निकालने के। इसके अलावा वहां पर जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, ऐसी एक अभी एक ही बनी है, टोटल 5 लेक बनेगी। पानी उनके थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो बारिश का पानी है वो ऑटोमेटिक नीचे स्टोर होगा, और वो जो पानी होगा जो नीचे स्टोर होगा वो हमेशा ही एक, और उस स्टोरेज के लेवल के बाद ऊपर जाते ही वो पानी बाहर होना शुरू हो जाएगा, सीधा समंदर में मिलना शुरू हो जाएगा, और स्टोरेज वाला जो पानी है वो यूज होगा। और दुनिया का सबसे, पूरे इंडिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, वो टाटा ने अभी की है। इसके अलावा न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हो चुके हैं। अब हम बात करें तो इसको टोटल 6 TP के अंदर डिवाइड किया गया। TP1, ये TP2 है, इधर वाला ये TP3, ये TP4, TP5, इधर है TP6। ये 6 TP इसको डिवाइड किया गया 6 TP के अंदर। जो अभी डेवलपमेंट चल रही है वो TP2 के अंदर डेवलपमेंट चल रही है। इसके अलावा जो अभी डेवलपमेंट उसके बाद होगी, उसके बाद यहाँ पर ये जो रोड था, ये जो आपने रोड देखा, इससे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर इधर चले जाओ यहाँ तक, ये जो सेकंड वाली जो ये वाली जो रोड है लगभग 2 किलोमीटर तक, और इधर भी लगभग 2 किलोमीटर तक चले जाओ। इसको बोलते हैं लीनियर डेवलपमेंट। ये लीनियर वाला एरिया है।
इसकी डेवलपमेंट सबसे पहले होगी। आप लीनियर डेवलपमेंट में लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यही वो जगह है जो आपके पैसे को सबसे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगी, राइट। एक ऐसा शहर जिसमें दिल्ली और बॉम्बे तो बहुत पीछे रहने वाला है, गुड़गांव बहुत पीछे रहने वाला है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक नाम आने वाला है धोलेरा, राइट। अब हम शुरू करते हैं, इसमें अगली बात बताता हूं मैं आपको। इन टीपीज का इसमें एरिया दिखाया गया है। TP1 का एरिया इतना है, TP2 का एरिया 102 स्क्वायर किलोमीटर, TP3 TP4 का एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर, TP5 74 स्क्वायर किलोमीटर, TP6 67 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इसके अलावा क्या किया गया कि इन 6 टीपी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, 27 पार्ट बना दिए गए हैं, 27 सब टीपी बना दी गई हैं, 27 सब टीपी इसके अंदर टोटल बनाई गई है। जैसे TP1 थी उसके इतने सारे पार्ट बनाए गए ये वाले, ठीक है, TP5 तक, TP1A5 तक, फिर TP1 का ये 1B, ये भी TP1 का ये B वाला पार्ट है। TP4 के जैसे ये पार्ट्स हैं, TP3 के ये 4 पार्ट्स हैं, TP5 के 4 पार्ट्स हैं, और TP2 सबसे बड़ी है तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। ये TP2A और ये B1 B से लेके B7 तक 8 पार्ट है टोटल। तो टोटल इस प्रकार 7 पार्ट्स में, इसको 8 पार्ट्स में टोटल 27 सब टीपी बनाई गई है, राइट। अब इसके अलावा जो है, मतलब इसके अंदर आप इसमें किसी भी टीपी के अंदर कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे लीनियर डेवलपमेंट के साइड वाला अगर ये करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी डेवलपमेंट होगी इसके अंदर। और अगर आप जहाँ पे अगर चौड़ा रोड है, चौड़े रोड पे करते हैं तो भी उसके इसके अंदर आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोग इसी तरीके की एक वीडियो सीरीज हमारी चलती रहेगी, जिसके अंदर हम लोग आपको धोलेरा के मैप के बारे में बताते रहेंगे, इसमें कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पर फिलहाल क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।